गागा का नया गाना आया है जिसका नाम है ये। हाँ जी, ये असली जादू का स्पेल है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ कि ये अल्फाज अपने घर के अंदर इस्तेमाल ना करें। इस लफ्ज का मतलब है आई क्रिएट एज आई स्पीक, यानी कि ये एक तरह से खुद को गॉड कहने वाली बात है कि जो कुछ मैं कहूंगा वही हो जाएगा। ये बेसिकली स्पेल कास्टिंग की जा रही है। और अगर आप नोट करें तो ये गाना इसने कब रिलीज किया, जादू के ऊपर इसने गाना रिलीज किया। और कब रिलीज किया? इसने 2 फरवरी को ये गाना रिलीज किया है। 2 फरवरी पर हर साल रोमन कैथोलिक चर्च मनाता है कैंडल मैस। कैंडल मैस जिसको ये क्रिश्चियन हॉलीडे कहते हैं, इसका मसीहत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप नोट करें कि इसको क्रिश्चियन हॉलीडे कहा जा रहा है। दैट हैज कनेक्शंस टू विचक्राफ्ट एंड पेगनिज्म। ये कहां से आया है? यह है पेगन रोमन एम्पायर से, जो लोग मल्टीपल गॉड्स के ऊपर बिलीव करने वाले लोग थे उनसे आया। आप पढ़ सकते हैं कैंडल मैस, अ क्रिश्चियन हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स ऑन February 2. It's a celebration of the return of light after winter. Candle Mass may be a Christian adaptation of the Roman holiday Februlia. Februlia बेसिकली सैटर्नालिया के कुछ दिनों के बाद ये ईद मनाई जाती थी रोम के अंदर। तो आप नोट करें कि रोम से अडेप्ट किया है ये रोमन कैथोलिक चर्च ने, और ये हर साल 2 फरवरी को इसको सेलिब्रेट करते हैं। जबकि इसकी रूट्स कहां पर हैं? इसकी रूट्स हैं विचक्राफ्ट के अंदर, जादूगरी के अंदर। और ये गाना किसके ऊपर बना हुआ है जी? जादू के एक स्पेल के ऊपर। इस स्पेल के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एक रियल स्पेल है जो कि इन सब के उस्ताद जादूगर एलिस्टर क्रोली ने ये जादू का स्पेल बनाया था। अगर आप गौर करें तो वो बिल्कुल इस तरह से लिखता था। ये जिस तरह से ये पिरामिड सा बन रहा है, मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूं। अगर आप गौर करें तो इसी तरह से इसी फॉर्मेशन में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर नहीं, मैंने शायद इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आप देख सकते हैं इसको, लेकिन मैं आप किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको जाकर देखें, क्योंकि इंतहाई गंदा गलीस गाना है जिसके अंदर अगर आप जाते हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ कर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेल जो है वो कास्ट किए जा रहे हैं। आप नोट करें कि बिल्कुल उसी फॉर्मेशन के अंदर, जो कि जैसे ये लिखा जाता है ना, बिल्कुल उसी फॉर्मेशन के अंदर ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और इन्होंने अपने हाथों के साथ एक हैंड साइन बना रखा है जिसको बोला जाता है गणेश मुद्रा। ये योगा का एक हैंड सिंबल है जिसको गणेश मुद्रा कहा जाता है। आप नोट करें कि ये वो शख्स है जिसका नाम है एलिस्टर क्रोली। ये योगा भी प्रैक्टिस करता रहा है और ये सब सैटेनिक रसूमात, और इसका कहना था कि शैतान खुद इसके पास आया और इससे उसने एक किताब लिखवाई जिसको इसने अपना मजहब भी दिया था, एक नाम दिया था जिसका नाम था थलीमा। और उस थलीमा के अंदर ये अल्फाज ये इस्तेमाल करता था जब भी इसने जादूगरी करनी होती थी। तो आपके सामने है इस गाने के अंदर लेडी गागा जो है वो बार बार इस वर्ड को ना सिर्फ चैंट कर रही है, बल्कि अगर आप गौर करें तो ये खुद भी लिरिक्स के अंदर कह रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट्स टाइम टू कास्ट योर स्पेल ऑन द नाइट, इट्स टाइम टू कास्ट योर स्पेल। ये स्पेल कास्टिंग होती है। ये जितनी भी परफॉर्मेंसेज होती है, जितनी म्यूजिक वीडियोस हैं, इनके जरिए ये लोग स्पेल कास्ट करते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमें समझ नहीं आती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो बेसिकली इन लोगों ने जादूगरी को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है। अगर आप बॉलीवुड के गानों में देखें, जादू तेरी नजर और इस तरह करके ना, इन्होंने बहुत सारी चीजों के अंदर नॉर्मलाइज कर दिया इस चीज को, कि जो चीज भी आपको बहुत अमेजिंग लगती है ना, उसका मतलब है कि वो मैजिक है, वो जादू है। पहले जादू 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 करके हमारे ज़हन के अंदर उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया, और अब ये रियल मैजिक परफॉर्म करते हैं, खास तौर पर उन हाई टाइम्स के ऊपर जहां पर तमाम की तमाम विचेस, तमाम की तमाम चुड़ैलें मिलकर जादूगरी करती हैं। तो आप नोट करें कि ये किसके ऊपर स्पेल कास्टिंग कर रही हैं? उनके ऊपर स्पेल कास्ट कर रहे हैं जो लोग भी ये सारी चीजें देखते हैं। यहाँ पर आप 1 आई सिंबलिज्म देख सकते हैं, और इसने जो कैप पहन रखी है, इसके अंदर ये जो कांटे से निकले हैं, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली फेरो फ्लूइड है। इसका एक गाना आया था बहुत पहले, फेम। इसका एक परफ्यूम था जिसका नाम था फेम। उसके लिए इसने एक गाना बनाया था। उस म्यूजिक वीडियो के अंदर भी इसने इसी तरह की चीज दिखाई थी, लेकिन वो क्या थी? ब्लैक कलर की थी। ब्लैक कलर से ये रेड हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसका ताल्लुक इंसानी खून से है। यहाँ पर रेड कलर डेलिबरेटली इस्तेमाल किया गया। और ये जो स्पाइक्स हैं, ये बेसिकली एक फ्लूइड है जो कि मैग्नेटिक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं फेरोफ्लूइड। अगर आप गौर करें, ग्राफीन ऑक्साइड के बारे में आपको मैं बहुत पहले बताया था। ग्राफीन ऑक्साइड विद फेरोफ्लूइड, अगर आप इसको मिक्स करते हैं तो ये क्या बनती है? नैनो बनती है। जो नैनो टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है ना, हाँ जी, आपको समझ आ गई होगी कि रॉकेट्स के अंदर वो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो इन 2 से मिलाकर बनाई जा रही है, जो कि इंसान के अंदर डाली जा सकती है और इंसान के कुछ बीमारियां हैं उनको खत्म किया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ऑफन यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस शील्डिंग। तो आपके सामने है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो आजकल हमें कहा जा रहा है कि आपको रॉकेट लेना ही लेना है, उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। और उसी को रेफरेंस करते हुए यहाँ पर लेडी गागा ने ये हैट पहन रखी है। अगर आप गौर करें तो ये वो गाना था जिसके अंदर आप डिमोनिक हैंड्स देख सकते हैं, एक पोर्टल बना हुआ है, और इस ब्लैक गू के अंदर से, ब्लैक चीज के अंदर से ये निकल के आ रही है लेडी गागा। और आप नोट करें कि साइडों पर बिल्कुल उसी तरह से स्पाइक्स निकल रही हैं। और अगर इसकी कोई म्यूजिक वीडियो पहले देख चुका है तो उसको अच्छी तरह से पता होगा कि ये स्पाइक्स किस तरह से मूव कर रही होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फेरोफ्लूइड मूव करता है। तो आप नोट करें कि ये यहाँ पर हमें किस चीज का रेफरेंस दिया जा रहा है? हमें रेफरेंस इस चीज का दिया जा रहा है कि अब हमारे जिस्मों के अंदर जब ये फ्लूइड डाल दिया जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? पोजेस हो जाएंगे, यानी कि हमें आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। तो आप नोट करें कि इस म्यूजिक वीडियो के अंदर बड़ी अजीब किस्म की कोरियोग्राफी करके दिखाई गई है, बहुत अजीब किस्म के डांस स्टेप्स थे जो कि साफ पता चल रहा है कि जैसे कि कोई पोजेस्ड हो। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेडी गागा को दिखाया जाता है, इसने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे, लेकिन एक ब्लैक कलर के बीच में क्रॉस बनी हुई है, जो कि यहाँ पर उल्टी क्रॉस दिखाई जाती है सीन के अंदर जानबूझकर। और यहाँ पर गाया जा रहा है विद अ हॉन्टिंग डांस। हॉन्टिंग आपको पता कब होती है? जब किसी जगह के ऊपर कोई डिमोनिक चीज हो, उसको हॉन्टिंग कहा जाता है। तो आप विद अ हॉन्टिंग डांस नाउ यू आर बोथ इन अ ट्रांस, यानी कि आपको एक ट्रांस के अंदर डाल दिया जाएगा म्यूजिक के जरिए, और आपको कंट्रोल किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए। तो आप नोट करें कि यहाँ पर अपसाइड डाउन क्रॉस वही सैटेनिक सिंबल जानबूझकर दिखाया गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस गाने के लिरिक्स में भी अभी हम जाते हैं, लेकिन आप गौर करें यहाँ पर गाया जा रहा है, सिंग फॉर मी अ सिनफुल मेलोडी, जिसका मतलब यह है कि मेरे लिए एक ऐसा गाना गाओ जो कि गुनाह करवाने वाला गाना हो। और इस जगह के अंदर अजीब किस्म की आवाजें निकाली जाती हैं, अजीब किस्म की चीखें मारी जाती हैं जो कि कोई आम इंसान नहीं सुन सकता। तो ये किस तरह का आर्ट है आपके सामने है। दीज पीपल आर विचेस गाइस, दे आर परफॉर्मिंग मैजिक ऑन योर लाइफ। ये बेसिकली आपके ऊपर स्पेल कास्टिंग करते हैं ताकि आपको अपने गुलाम बना के रखा जाए। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। इनके जो फैंस होते हैं उनको आप जितना मर्जी जगाएं वो जागते नहीं है, और इन्हीं को डिफेंड कर रहे होते हैं बिकॉज दे आर अंडर द स्पेल। लेकिन मैं ये जानता हूं कि खुदा का कलाम इतनी कुदरत रखता है कि जिसकी आंखें होंगी वो देखेगा, जिसके कान होंगे वो सुनेगा, और वो इससे तौबा करेगा। कि खुदा के कलाम
कलाम में लिखा हुआ है द सोरोस ऑफ दोज विल इंक्रीज हु रन आफ्टर अदर गॉड्स। ये लोग जो जादूगर हैं ये हमारे खुदा के ऊपर बिलीव नहीं करते, क्योंकि हमारे खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है, खुदा का कलाम कहता है कि जादूगर खुदा की बादशाहत में हरगिज दाखिल नहीं होंगे, जिसकी वजह से जादूगरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है खुदा और ना ही उसका कलाम। तो इस वजह से दे आर आफ्टर अदर गॉड्स, जो कि मैजिक को अलाउ करते हैं। तो इसलिए ये कोई क्रिश्चियंस नहीं है, ये कोई मसीही नहीं है, ये हमारे खुदा को मानने वाले लोग नहीं है, ये खुदा के खिलाफ लोग हैं। तो इसलिए जो कोई भी इनके पीछे जाएगा, जो कोई भी इनके खुदाओं के पीछे जाएगा, इनकी तरफ फेमस होने की कोशिश करेगा, खुदा के कलाम में लिखा है कि उनके गम बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उनको संभाला नहीं जा सकेगा। इतने ज्यादा गम आपके ऊपर आ जाएंगे अगर आप और खुदाओं के पीछे जाते हैं। आप नोट करें कि इसके लिरिक्स के अंदर यहाँ पर वही स्पेल जो है वो कास्ट किया जाता है, फिर गाया जा रहा है पे द टोल टू द एंजल्स। जादूगरी की बात हो रही है, वहां पर फरिश्तों का जिक्र क्यों किया जा रहा है? फिर आप देखें जी, ड्रॉइंग सर्कल्स इन द क्लाउड। सर्कल मैं आपको बता चुका हूं कि मैजिक सर्कल्स के अंदर करते हैं। कीप योर माइंड ऑन द डिस्टेंस व्हेन द डेविल टर्न्स अराउंड, होल्ड मी इन योर हार्ट टुनाइट इन द मैजिक ऑफ द डार्क मूनलाइट, सेव मी फ्रॉम दिस एम्प्टी फ्लाइट इन द गेम ऑफ लाइफ, लाइक अ पोएम सेड बाय अ लेडी इन रेड। लेडी इन रेड का रेफरेंस भी आ गया है। फिर आप नोट करें, यू हियर द लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ योर लाइफ विद अ हॉन्टिंग ग्लैंस, नाउ यूर बोथ इन अ ट्रांस, इट्स टाइम टू कास्ट योर स्पेल ऑन द नाइट। फिर यहाँ पर स्पेल कास्टिंग की जाती है। इन हर टंग शी सेड डेथ और लव टुनाइट। ठीक है, फिर यहाँ पर दोबारा से उसी तरह से कास्ट किया जा रहा है स्पेल। फिर यहाँ पर गाया जा रहा है, चूज द रोड ऑन द वेस्ट साइड, यानी कि मगरिब की साइड चुनो, एज द डस्ट फ्लाइज विच इट बर्न, डोंट वेस्ट टाइम ऑन अ फीलिंग, योर डिप्रेशन वोंट रिटर्न, होल्ड मी इन योर हार्ट टुनाइट इन द मैजिक ऑफ। वही सारी चीजें दोबारा गाई जाती हैं, फिर स्पेल कास्टिंग की जाती है और इसके बाद फिर गाना एंड हो जाता है। तो आपके सामने है दीज आर विचेस, इनसे बच कर रहें और इनके किसी किस्म के कंटेंट को देखने की जरूरत नहीं है, ना सुनने की जरूरत है, बिकॉज दे आर मिनियंस ऑफ द डेविल और ये लोग आपको अपने साथ हेल में लेकर जाएंगे। ऐसे लोग जो लोग इनको भी सुनते हैं और साथ में खुदा के कलाम को भी सुनते हैं, फिर इनको भी जाकर देखते हैं, इनको पसंद करते हैं, इनको एडमायर करते हैं, जो पार्ट टाइम क्रिश्चियंस हैं, जो पार्ट टाइम मसीही या मजहबी लोग हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग पार्ट टाइम ये सब कुछ कर रहे हैं ना, उनको ये चीज याद रखनी चाहिए कि खुदा के कलाम में लिखा है कि नीम गरम लोग खुदा को पसंद नहीं है। जो लोग खुदा और शैतान दोनों की तरफ होकर चलते हैं वो लोग खुदा के लायक नहीं है। इसका मतलब ये है कि खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं किए जाएंगे और ना ही उनको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। इसलिए जैसे इस गाने में कहा जा रहा है कि आप अपनी एक साइड चुन लो कि आपने किस साइड पर होना है, अच्छे बनना है या बुरे बनना है, शैतान की तरफ जाना है या खुदा की तरफ रहना है। जो अक्लमंद होगा वो जिंदगी को चूज करेगा, लेकिन जो बेवकूफ होगा वो मौत की ख्वाहिश करेगा, लेकिन उसको मौत नहीं आएगी, मौत उससे दूर भागेगी और अजियत के अंदर वो अपनी जिंदगी बसर करेगा।